हाय माय प्योर सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी सोल फैमिली का, इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज मैं एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। जो लड़कियां जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, ये वीडियो उन पे है, ठीक है। कंसीव करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, साइंटिफिक वे में तो हम अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन कई बार सब कुछ ठीक होता है, लड़का भी ठीक होता है, लड़की भी ठीक होती है, लेकिन कुछ हमारे में वास्तु दोष होता है जिसका हमें पता नहीं होता, जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आई थिंक कि बहुत जल्दी आपके घर में भी एक नन्हा मुन्ना सा मेहमान मुस्कुराएगा, किलकारियाँ गूंजेंगी। चले मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको एक बार अपना टेवा चेक करवा लेना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप मदर बनना चाहते हो, राइट। दूसरा आपको क्या करना चाहिए, आपको लड़का हो या लड़की, दोनों को अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है जी। अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। हो सकता है कि अगर कुछ छोटी मोटी सी प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी से ठीक हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही ठीक हों, लेकिन कुछ वास्तु दोष होने के कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी मैं आपको टिप्स बताती हूँ, आप उनको ज़रूर ट्राई करिएगा। पहला टिप ये है कि अगर आपके घर में कोई भी लेडी मदर बनने वाली है, ओके, आपको उनकी निस्वार्थ सेवा करनी है, ठीक है। उनकी 9 मंथ्स तक सेवा करनी है, और बाद में जब बेबी हो जाए तो 1.25 महीना, जो हम लोग 40 डेज़, ठीक है, जो 40 डेज़ होते हैं, उस दौरान आपको माँ और बच्चे की सेवा करनी है, बिना ये सोचे कि हाँ मैं ये सेवा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। नहीं, आपने ऐसे मन में कोई भी थॉट नहीं लाना है। आपने अपने मन से उनकी सेवा करनी है। आपकी मेड हो सकती है, आपके घर में कोई मेंबर हो सकता है जिसने कंसीव किया हो, आपको उनकी सेवा करनी है। जैसे अगर आप किसी गरीब की सेवा करते हो तो उसका असर ज़्यादा होता है ना। क्या हो, जैसे कि उनको आप मेडिसिन लेके दे सकते हो, उनको खाने का सामान दे सकते हो, कपड़ा दे सकते हो, कुछ भी जो एक उस टाइम पे एक मदर को रिक्वायरमेंट होती है, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर दें, ओके। दूसरा, जब बेबी हो जाए तो 40 डेज़ के अंदर आपको उस माँ और बच्चे दोनों की सेवा करनी है। बेबी को गोद में उठाना है, उसकी केयर करनी है, ठीक है, जैसे वो आपका ही बेबी हो, उस फीलिंग के साथ आपको उस बच्चे की सेवा करनी है, ठीक है। एक तो टिप ये हो गया। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो आपका मेन डोर होता है ना, हमारा जो मेन डोर होता है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ओके। कई बार होता है कि हमारे जो मेन डोर के अंदर आते ही झाड़ू पड़े होते हैं, शू रैक पड़ा होता है, ये बहुत गलत प्रभाव डालता है, ठीक है। ये भी एक वास्तु दोष होता है जो कि आपके रास्ते में रुकावट पैदा करता है। आपको इन चीज़ों को मेन डोर के पास नहीं रखना है। आप इनको कहीं भी रख सकते हो जहाँ पे ये दिखे नहीं। आपका मेन डोर बिल्कुल साफ होना चाहिए, ओके। नंबर 3 पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि शादी में जब शादी होती है तो हमारे यहाँ एक रस्म होती है कि छोटे बेबी को गोद में बिठाया जाता है, ओके। आपको कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर छोटा बेबी ना हो तो वो किसी बड़े लड़के को गोद में बिठा देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कहीं से भी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि शादी में कोई छोटा बेबी आए ना। आप उस बेबी को, एक छोटे बेबी को गोद में बिठाइए। लड़की की गोद में एक छोटे बेबी को बिठाना है आपको, ओके। एक तो ये हो गया। 3, आपका जो जैसे कि शादी होती है, ठीक है, आप ये देखो कि जो कपल का बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में ना हो। कपल का बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, ओके। साउथ वेस्ट वाली साइड पे ही कपल को सोना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी कंसीव कर लो तो आपका बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ वेस्ट में, ओके। 4th नंबर पे आपके बेडरूम में
एलिफेंट फैमिली का एक स्टैचू होना चाहिए, एक शो पीस होना चाहिए जिसमें उनके 7 मेंबर होने चाहिए। ओके, एक तो ये आपको वो लाना है और जिसकी ट्रंक जो है नीचे को हो। ओके, एलिफेंट फैमिली की आपको पिक्चर लगानी है या उनका शो पीस लगाना है जिनकी ट्रंक नीचे को हो। ओके, नंबर 5 पे आपको अपने घर में लाफिंग बुद्धा विद लिटिल चिल्ड्रन इन योर ड्राइंग रूम, ठीक है। आपने लाफिंग बुद्धा का आपको पता ही है, अमेज़ोन से बहुत कुछ मिल जाता है, फ्लिपकार्ट है, मतलब आप कहीं से भी मार्केट से अगर चाहते हो या ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो आपको लाफिंग बुद्धा का एक शो पीस मिलता है, वो लेके आना है जिसमें बहुत सारे बच्चे खिलखिला कर हंस रहे हैं। ओके, और उसको बेडरूम में नहीं लगाना है, आपको उसको ड्राइंग रूम में लगाना है और जिसका फेस हो मेन डोर की तरफ। वो आपको कहाँ रखना है? मेन डोर की तरफ आपको रखना है, जहाँ से मेन डोर के बिल्कुल सामने रखना है, ठीक है। जहाँ पे आप एंट्रेंस जब करो तो आपको वो आते ही दिखें। और दूसरा, इनको आपने ज़मीन, लाफिंग बुद्धा को आपको ज़मीन पे नहीं रखना है, आप टेबल पे रख सकते हो, स्टूल पे रख सकते हो। ओके, फिर क्या होता है कि आपको क्या करना है, नंबर 6 पे आपको कुछ दिनों के छोटे बच्चों को अपने बेड पर खेलने देना है। अब छोटे बच्चे कितने, 7-8 महीने का हो गया, ठीक है, 5-6 महीने का हो गया, 8-9 मंथ्स का हो गया, ठीक है। आपको छोटे बच्चे को कुछ देर के लिए दिन में 3-4 बारी, 3-4 टाइम, 3-4 टाइम आपको छोटे बच्चों को अपने बेड पे खेलने देना है। ओके, अगर आपकी फैमिली में है तो ठीक है, अगर आपकी फैमिली में नहीं है, आपका मेड का ही है तो कोई बात नहीं, आप उसको थोड़ी देर के लिए बेड पे बिठाओ, उसको खिलौने दो और उसके साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो। ओके, ऐसे टाइम स्पेंड करो जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती है। ओके, एक तो ये हो गया। नंबर 7 पर आपको क्या करना है, आपको अपने रूम में हैप्पी चाइल्ड बच्चों के पोस्टर लगाने हैं जो कि आपके बेड के बिल्कुल सामने हो। ओके, जब आप सुबह उठो तो आपको वो पोस्टर दिखना चाहिए। आजकल आपको पता ही है मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मार्केट में नहीं मिलती है। आपको क्या करना है, ऐसा ही पोस्टर स्माइलिंग बच्चों का, ठीक है, खिलखिलाते हेल्दी बच्चों का, ठीक है, बहुत क्यूट से बच्चों का जो पोस्टर होता है वो आपको बिल्कुल अपने बेड के सामने लगाना है। 8वां नंबर पे आपको क्या करना है, आपको कोई भी वाटर एलिमेंट वाला कोई भी डेकोरेशन पीस अपने रूम में नहीं रखना है, ठीक है। आई होप आप समझ ही गए होंगे। आपको कोई भी वाटर एलिमेंट जिसमें पानी गिर रहा है, ठीक है, आपने ऐसी ना कोई पिक्चर लगानी किसी झरने की, किसी की भी ऐसी कोई भी पिक्चर अपने रूम में नहीं लगानी है। ओके, ये 8वां नंबर। और ये हो गया, आपको लॉर्ड गणेशा का श्लोक है जो मैं नीचे लिख दूंगी, आपको उसको 108 टाइम करना है और 3 टाइम करना है, ठीक है। वो आपको श्लोक आपको YouTube पे मिल जाएगा बड़े आराम से। आप कहोगे तो मैं उसकी वीडियो भी डाल दूंगी। तो आपको क्या करना है, लॉर्ड गणेशा का श्लोक का जाप करना है 108 टाइम, दिन में 3 बार। ये छोटे छोटे से टिप्स थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मैं आपको ये सारे टिप्स मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगी। आप प्लीज़, अगर आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लीज़ आप इन टिप्स को भी फॉलो करके देखिएगा। एक बार इनको भी ट्राई करके देखिएगा, आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपके घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। एक और मैं बात कहना चाहती हूँ, जब शादी होती है, आजकल बच्चों की शादी वैसे भी लेट होती है ना, लोग 30+ हो जाते हैं ड्यू टू, मतलब कि उनकी स्टडी होती है या वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आजकल आपको एक ऑप्शन दी जाती है आपस में बातचीत करने की, ठीक है। आप अपने पार्टनर से बात करके ये बोल सकते हैं कि मैं ये बनना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, ठीक है। आपको एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मैं जाते ही बच्चा पैदा नहीं करूँगी। उनको जैसे ही कोई रिश्ता आता है तो सब लोग
उनको ये भी बात पिंच करती है जब उनको कोई कहता है कि हमें दादी बनना है, हमें नानी बनना है। देखो वो लोग ना ये इस इंटेंशन से नहीं कहते हैं कि आज आपकी शादी हुई कल आप बच्चा पैदा कर दो, ठीक है। उनकी इंटेंशन ये नहीं होती है, उनकी ब्लेसिंग होती है कि वो आगे परिवार को बढ़ता हुआ देखें। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं आजकल के, वो पहले ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं शादी के 3-4 साल बाद मैं देखूंगी, या मैं अभी बच्चे पैदा नहीं करूंगी, मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। या लड़कों का भी यही होता है कि नहीं मैं, मतलब कि मैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हम मतलब दोनों लड़का लड़की ये दोनों के लिए वीडियो है। कई बार हमारे माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि हम शादी के 3-4 साल बाद बच्चे के बारे में सोचेंगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। आजकल तो जिम है, बहुत कुछ है, आपका कुछ फिगर ख़राब नहीं होता अगर आप शादी के बाद, हम लोग खुद ही जब ये बोलते हैं ना कि हम अभी मदर नहीं बनेंगे, तो वो हम खुद ही अपनी शादी में आगे बढ़ने वाली लाइफ को, आने वाली ज़िंदगी को वहीं रोक देते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि नहीं मुझे अभी 3-4 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना है, मैं अभी माँ नहीं बनूंगी। तो ये क्या करते हैं, हम ये चीज़ को बोल बोल के मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो प्लीज़ इस ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल वैसे ही शादियां लेट हो रही हैं, ठीक है। आफ्टर 30 बहुत सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप कोशिश करिए, अगर आपकी शादी हो रही है तो अगर आप ये मत सोचो कि हम प्रिकॉशन लेके बच्चों, आप खुद ही उसको रोक लगा रहे हो, ठीक है। आप अपनी खुद ही खुशी को रोक रहे हो। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप क्या, अगर आपकी शादी हो रही है, अगर आप सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे जिम हैं, ऐसे सिस्टम हैं कि आप अपने आप को फिर से फिट रख सकते हो, और माँ बनने से बड़ा सुख तो और कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो थी एक छोटी सी वीडियो, आप इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इसको शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है कि आपके ज़रिए कोई माँ बनने का सुख प्राप्त कर ले, और आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच एक बार फिर से जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक किया और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और इन टिप्स को फॉलो ज़रूर करिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि आप मुझे जल्दी से कब गुड न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।